में हम देखते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर 3 दिया है ना। और दूसरा आपका दिया है समीकरण 4x माइनस 3y बराबर 26। समीकरण आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ से हम समझते हैं x और वैल्यू का, x और y का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए विलोपन विधि में क्या किया जाता है, x या y को हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको बराबर करें, या तो x के बराबर कर दीजिए या तो y को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4x दिया है और यहाँ पे केवल x है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण एक में 4 से गुणा कर घटाने पर समझिए, घटाने पर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि साइन चेंज होता है। देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो उस केस में आप लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, या प्लस माइनस हो तो उसमें आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए यहाँ देखिएगा ए हो जाएगा आपका 4x प्लस 4y और ए हो जाएगा बाबू 4 3 12। कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। और समीकरण देखिए यहाँ पे दिया हुआ 2, तो ए हो जाएगा 4x माइनस 3y बराबर आपका 26। अब घटाने पर जब लिखे हैं तो इसका साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो प्लस यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो गया। एक प्लस एक माइनस क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ये हो जाएगा 7y। क्या हो जाएगा, 7y। और यहाँ से घटाइए नीचे से, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर आपका हो जाएगा माइनस 40/7। कितना बार में आएगा, 2 बार में, यानी -2। y का वैल्यू कितना आ गया, -2। और y का वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे या 2 में पुट करिएगा तो आपको वहां से x का वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो चलिए हम y का वैल्यू लिखते हैं। देखिए y का मान समीकरण एक में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक कितना है बोला जाए, एक है आपका x प्लस वाई बराबर में 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 कितना लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 3। तो क्या करेंगे हम, y का वैल्यू कितना दिया है तो यहाँ पे x हो जाएगा, आप प्लस y के वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पर -2 रख दीजिए बराबर 3 होगा। ये हो जाएगा विद्यार्थी x, है ना। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे माइनस ले लीजिए, ये हो जाएगा 3, इसलिए x बराबर 3। आई माइनस में तो इधर आ जाएगा तो प्लस में कितना आ जाएगा, 5। अतः देखिए इसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू आ गया आपका 5 और y का वैल्यू -2। यही दोनों क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह हम विलोपन विधि से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला आपका समीकरण दिया हुआ है, क्या समीकरण है तो देखते हैं, x माइनस वाई बराबर 3। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y बराबर, सॉरी x माइनस वाई बराबर 3। और आपका सेकेंड इक्वेशन दिया है x/3 प्लस y/2 बराबर 6। समीकरण ये हो गया सेकेंड। समीकरण क्या हो गया, सेकेंड। यहाँ पर सेकेंड मत लिखिए, थोड़ा और इसको आगे बढ़ाइए, अपने से बनाइए। तो देखिए ये हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना होगा विद्यार्थी, 6 हो जाएगा। अब चलिए इसमें भागा दीजिए,
भाग कीजिए तो ये कितना बार में आ जाएगा, 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 2 1 से यहाँ से हो गया, प्लस है तो प्लस लिखिए, ये आ जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3y बराबर में 6, या बाई 1 कर दिया जाए, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3y बराबर 6 छक्के कितना होता है 36। इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से हो गया। तो अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y बराबर x माइनस वाई बराबर 3 है, और सेकेंड इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y, ठीक है, बराबर 36। तो हम इस समीकरण 1 में यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 से फर्स्ट इक्वेशन से उसमें गुणा किया, सेकेंड इक्वेशन से गुणा कर घटाने पर, है ना। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर घटाने पर, तो समीकरण 1 कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2x मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 3y बराबर 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे दिया है, इसको रखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y, है ना, प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। एक काम किया जाए, यहाँ पे घटाने पर नहीं, यहाँ पे जोड़ने पर होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ प्लस माइनस में, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। तो देखिए एक प्लस एक माइनस यहाँ से कट गया, है ना, इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 4x, इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा कितना 42, तो इसलिए x बराबर 42 बाई में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब इसको कटाइए तो ये हो जाएगा कितना 2, 21 दूना 42 और 2 दूना 4, यानी x का वैल्यू आपका आ गया 21/2, 21 बटा कितना हो गया 2 आ गया। यहाँ चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पर दिया है x माइनस वाई बराबर 3, या x का वैल्यू कितना है देख लीजिए, यहाँ पे x का वैल्यू 21/2, कितना आ गया 21/2, तो 21/2 माइनस वाई बराबर 3, है ना। अब समझिए यहाँ पे ये माइनस में तो ले जाइए उस साइड, ये प्लस साइन दे देगा, और 21/2 ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा y बराबर एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 21 माइनस क्या होगा 6 होगा, इसलिए y बराबर घटाइए कितना हो जाएगा 15/2। तो अतः आप लिख सकते हैं x का वैल्यू 21/2 और y का वैल्यू 15/2, यही क्या हो जाएगा आंसर। यह है विलोपन विधि। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ दिया है 4x प्लस 6y बराबर 3x प्लस वाई, 3x y, ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। दूसरा समीकरण आपका दिया हुआ है 8x प्लस 9y बराबर 5xy, समीकरण 2। ये बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है
और इसे हम विलोपन विधि से तो बनाएंगे ही, लेकिन जब ये देगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो लिखेगा विलोपन विधि से ही ज्ञात करे। ठीक है, आपको विधि अच्छा लगे उस विधि से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले विलोपन विधि से ही सीखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बीएम बनाएंगे, एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए विलोपन विधि से सीखते हैं, इसे हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4x, यहाँ पे 8x, तो समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर दीजिए। कितने से? 2 से। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा कर घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर घटाने पर, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी 4 दूना कितना हो जाएगा 8x प्लस 6 दूना 12y, है ना, और ये हो जाएगा 3 दूना 6xy हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ भी लिखा है 8x और प्लस 9y बराबर 5xy। ठीक है, हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो कट गया, इधर बच गया, इसको घटाइए, ये हो जाएगा 3y बराबर, ये घटेगा तो कितना होगा xy, क्या हो जाएगा xy। ठीक है, 3 दूना 6, यहाँ पे 6 लिखे हुए, ये 5 है, सही है। तब देखिए ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब x का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, x का वैल्यू कहाँ रख दिया जाए समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक कितना है बोलिए 4x प्लस 6y बराबर 3xy, 4x प्लस 3y बराबर 3xy, है ना। जहां जहां x दिया वहां का वैल्यू हम क्या रखेंगे 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुने 3 प्लस 3y, है ना, 3 गुने x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 और गुना y, तो y तो रहबे करेगा, है ना। अब इसे कैलकुलेट किया जाए, तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 3y या 3 3 का 9, है ना, ये हो जाएगा 12 बराबर 9y। ये देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है, तो इस साइड भेजिए 3y हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बराबर 6y, तो इसलिए y बराबर आपका हो जाएगा 12, इसका बाटा हो जाएगा कितना 6, तो ये कितना बार में आएगा 2 बार, आ गया आंसर। अतः आप लिख सकते हैं x बराबर कितना है 3 है ना, और y बराबर कितना है 2 है, यही दोनों क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो ये बोर्ड एग्जाम के